हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बताने वाले हैं क्लास 10th में 450 से प्लस मार्क्स कैसे लाएं, इसके बारे में बताएंगे। पिछला वीडियो रणवीर सर आपको क्या बताए थे ना 10th के बाद क्या करना है। आज हम बता रहे हैं 10th में 450 से प्लस मार्क्स कैसे लाएं। ठीक, फिर जब हम शुरू करेंगे सभी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे उसमें हम बताएंगे इसका सिलेबस क्या है। ठीक ना, उसमें बताएंगे सिलेबस। ठीक ना, जो सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे उसमें हम आपको बताने वाले हैं जिसका सिलेबस क्या है। अभी हम सिलेबस नहीं बताएंगे, अभी सिर्फ बताएंगे पैटर्न। ठीक ना, और आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। ठीक ना, किस तरह से पढ़ाई करनी है, हैंड राइटिंग किस तरह बैठानी है, लिखने का तरीका किस तरह होनी चाहिए, ये सब हम अभी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप अभी तो जानबे करते हैं, अभी 10th का एग्ज़ाम फ़िलहाल ख़त्म हुआ है। ठीक, उसके बाद आप सब अभी आपका नामांकन होगा 10th में, जिसके बाद आप 10th में आपका नामांकन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही आपको क्या करना है, शुरुआत कर देनी है पढ़ाई। ठीक ना, पढ़ाई शुरुआत करनी है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये मैटर करता है। बहुत सा बच्चा तैयारी करता है 10th में। ठीक ना, लेकिन किस तरह से तैयारी करना है ये किसी को पता नहीं चलता। ठीक ना, ये पता नहीं चलता। अब किसी को जाना है ईस्ट में, ठीक ना, अब वो वेस्ट जा रहा है, कभी ईस्ट में पहुंचेगा? वो कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए ईस्ट में जाना है तो आप ईस्ट में जाइए। ठीक ना, उसी तरह सही डायरेक्शन आपको देना जरूरी है। काहे कि डायरेक्शन यहाँ बहुत है, डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन होता है। बच्चा सीधी डायरेक्शन में जो रहता है वो बढ़िया सब नंबर ले पाता है। जो उस डायरेक्शन से थोड़ा सी डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर, फिर वो नंबर नहीं ले पाता है। ठीक ना, बढ़िया से। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कैसे आपको इतना नंबर लाना है और कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए हम बताएंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम बताएंगे। ठीक ना, देखिए पहले है मेरा क्या, मैथ्स। क्या है, गणित, मैथ। पहले बात तो ये है, आप अभी के ज़माना में क्या होता है, ऑनलाइन आ गया। ठीक ना, लेकिन आपको ऑफलाइन भी अभी से क्लास करना है। ठीक ना, क्लास ऑफलाइन भी आपको कहीं करना है। अगर आप जहाँ कहीं भी है, आप वहाँ के आसपास कोचिंग में आपको ऑफलाइन भी करना है। हम आपको क्यों बोलेंगे आप विद्या वाहिनी क्लासेस से पढ़िए? काहे बोलेंगे? नहीं, हम वहाँ तक पढ़ा देंगे ना, डायरेक्शन सही देंगे। ठीक ना, और क्वेश्चन क्या आएगा वो देंगे। और देखिए, जब आप नहीं पढ़िएगा ऑफलाइन, तब तक आपको मन नहीं लगेगा। थोड़ा हैबिट बनाइए शुरू से। ठीक ना, हैबिट जब बन जाएगा, जिसके बाद आप ऑनलाइन में जुड़ जाइए। ठीक ना, ऑनलाइन में बहुत सा टीचर पढ़ाने वाले आ गए हैं। ठीक ना, अब जो खुद 400 से प्लस मार्क्स 10th में नहीं कर पाया, वो क्या बताएगा 400 से प्लस मार्क्स कैसे लाए? ठीक ना, यहाँ बंदा है, बंदा एक बार बताएंगे मेरा मार्क्स कितना आया है 10th 12th में। ठीक ना, अभी हम बताएंगे पहले इसके बारे में आपको किस तरह लाना है। एक बंदा आपको सही डायरेक्शन कौन दे सकता है? वही बंदा दे सकता है जो पहले उस डायरेक्शन में गया है और उस डायरेक्शन में या तो वो डाइवर्ट हुआ है या तो वो अभी सक्सेसफुल है। ठीक ना, वही आपको सही डायरेक्शन बता सकता है। बाकी जो बेचारा खुद गलत डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको क्या सिखाएगा? ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो आप कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक, कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो टारगेट बना लीजिए। टारगेट बना लीजिए। ठीक ना, कितना मार्क्स लाना है। ठीक, ये टारगेट आपको बनाना है। और वो टारगेट पूरा सा बढ़िया सा थोड़ा सा 2-3 पेन से उसको मार्किंग करके, मतलब डार्क से लिख दीजिएगा। जैसे 450 से प्लस आपको मार्क्स लाना है तो आपको लिख देना है थोड़ा सा सादा पेज में। और आप अपने स्टडी टेबल जो होता है, स्टडी टेबल, उसके सामने उसको चिपका देना है। ठीक, उसके सामने उसको चिपका देना है। और जो पिछली साल टॉप किया है, टॉप वन उसका एक फ़ोटो गूगल से ले लेना है, इमेज, और उसका फ़ोटो निकलवा लेना है और उसका फ़ोटो साट देना है सामने। ठीक ना, और वहाँ पर आपको पूरा मतलब कि उसी को देख के मोटिवेशन लेना है आपको पूरा। बाकी हम तो सारी बोलबे करेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए। ठीक ना, तो आप विद्या वाहिनी क्लासेज से जुड़े रहिएगा। विद्या वाहिनी क्लासेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको एक सक्सेसफुल बंदा जो 10th 12th में है वो आपको डायरेक्शन देगा। ठीक ना, और पूरा पढ़ाएगा वो भी बहुत बढ़िया से। ठीक, और बहुत ही बढ़िया नोट्स, जहाँ मतलब कि कहीं और प्लेटफॉर्म पर वो नोट्स मौजूद अभी नहीं है। हमने सब प्लेटफॉर्म देखे हैं, जो अभी चमका हुआ है ना 2-3 गो, वो सब है। जिधर भीड़ है उधर नहीं जाइए, भीड़ में जाइएगा तो कुछ आ जाइएगा।
अलग डायरेक्शन से जाइए जिधर भीड़ कम है, ठीक ना। मान लीजिए जहाँ भीड़ है वहाँ रसगुल्ला बट रहा है, ठीक ना, और उधर दोनों जगह रसगुल्ला बट रहा है। आप बताइए भीड़ में जाइएगा तो आपको रसगुल्ला नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा दूसरा डायरेक्शन में जाइएगा जहाँ भीड़ कम है वहाँ पर तो आपको रसगुल्ला मिलने के चांस है। इसीलिए जहाँ भीड़ है वहाँ नहीं जाने का, जहाँ भीड़ है वहाँ नहीं जाने का, जहाँ भीड़ नहीं है उधर जाने का, ठीक ना। तो यही सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। बहुत से प्लेटफॉर्म है कि आपको बताएगा बच्चों इतना में कोर्स आया ले लो, आप कोर्स ले लिए। अब वो क्या करेगा, वही पढ़ाएगा, ऐप पर पढ़ा देगा, वही पढ़ा देगा किस पर, यूट्यूब पर पढ़ा देगा। आप कहिएगा हाय रे दैया ये तो ठग लिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये मैथ है मेरा, क्या है, शुरू है मैथ। मैथ पढ़ने का सही तरीका क्या है जानते हैं दोस्तों। पहली नंबर तो आप पहले कोर्स ख़त्म कीजिए, जितना भी चैप्टर है 10th में पहले कोर्स ख़त्म करना है। कोर्स ख़त्म आप नहीं किए फिर आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। पहले पूरा चैप्टर आप पढ़िए शुरू से, एकदम बढ़िया से शॉर्ट एंड स्वीट तरीका से पढ़िए, पूरा एकदम सही तरीका से, ठीक ना। पूरा आप चैप्टर पढ़ लीजिए एक बार, ठीक। अब चैप्टर बताते हैं पहले गणित के बारे में। गणित में क्या होता है, गणित का सही तरीका है पढ़ने का, चैप्टर आप जो चैप्टर ख़त्म किए, ठीक ना, जो चैप्टर आप ख़त्म किए उसको आप रिवीजन करते जाइए, और रिवीजन के साथ साथ आप उसका मतलब कि क्वेश्चन बैंक जो आता है क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक, वही क्वेश्चन बैंक का जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, अभी हम गारंटी के साथ बोलते हैं 80%, कितना, 80 नहीं हो तो 70 से 80% जो होता है, 70 से 80% जो होता है प्रीवियस क्वेश्चन आता है, पिछला साल का क्वेश्चन आता है, पिछला साल का क्वेश्चन आता है। अगर आप सिर्फ पिछला साल याद करके पूरा चल जाइए, आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर पूरा हम कर दिए, ऑपरेशन कर चुके हैं ना क्वेश्चन बैंक का। कौन कौन सा क्वेश्चन आता है वो भी आपको बता देंगे। नहीं है विश्वास तो जाइए संस्कृत को, साइंस को, जो भी वीडियो है SST सब देखिए, पिछला सब क्वेश्चन लड़ा हुआ है 2024 में, ठीक ना। ये सब देखिएगा, ठीक ना। 70 से 80% अभी प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पिछला साल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बच्चा क्या करता है, बड़ा बड़ा मतलब कि देखिए बहुत सा चैप्टर हो जाता है, आपको हम चैप्टर जो बता देते हैं, मतलब गणित में जो 15 चैप्टर लगभग होगा, संस्कृत में तो और ज़्यादा है। और इधर देखिए ना, सबसे बड़ा तो ये देखिए सामाजिक विज्ञान में 1 2 3 4 5 पर एक तो ये सब तो जब 12th में कोई जाता है तो आर्ट्स लेता है तो ये सब पढ़ना पड़ता है, ये सिंगल पढ़ता है, ठीक ना। आपको इतना सब्जेक्ट है, महामारी देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 है। और उसमें भी देखिए विज्ञान में 3 गो आता है, विज्ञान में कौन ना, भौतिक आता है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या आता है, 5 गो आता है, इतिहास आता है, राजनीतिक विज्ञान आता है, अर्थशास्त्र होता है, भूगोल होता है, आपदा प्रबंधन होता है, ठीक ना। जोड़ लीजिए 5 5 3 8 8 4 12 सब्जेक्ट। किसी की हिम्मत नहीं है 12 सब्जेक्ट है ना उसको रट जाए, किसी को हिम्मत नहीं है, मास्टर भी नहीं रट सकता है तो आप क्या रटिएगा, कोई नहीं रट सकता है, ठीक ना। तो वही क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में डायरेक्ट टकराता है शुरू से। ये अलग बात है, शुरू से आप पढ़िए एकदम लाइन बाय लाइन, ये अलग बात है। लेकिन लास्ट सितंबर अक्टूबर के बाद वही क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में डायरेक्ट टकराता है। और वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, तो विद्या वाहिनी क्लासेस से मिलेगा, विद्या वाहिनी क्लासेस से मिलेगा। आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, ठीक ना, इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहिए और आगे बढ़ाइए इस प्लेटफॉर्म का। ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, ये ना ही रुपेश सर का है, ना ही रणवीर सर का, ये कोई सर का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है आपका, प्लेटफॉर्म है, ये आपकी जिम्मेदारी है इस प्लेटफॉर्म को ऊंचा तक ले जाना, ठीक ना। यहाँ जो कंटेंट कहीं और नहीं मिलता है वो कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, अगर आप साथ दे दिए तो। सिर्फ आपका साथ जरूरी है। अगर आप मोटिवेट करते रहिए ना, आप जुड़ते रहिए हमसे, तो हम उतना मोटिवेट होकर उतना कंटेंट आपको देंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो 12 सब्जेक्ट कोई बच्चा रट नहीं सकता है, ठीक ना। तो वही क्वेश्चन हम बताएंगे सितंबर के बाद, जो कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक। देखिए गणित में जैसे वास्तविक संख्या आप पढ़े, ठीक ना, पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्या। आप बढ़िया से उसको शुरू से अंत तक पढ़िए, ठीक, पढ़ लिए। अब उसका चैप्टर जब खत्म हो गया उसको रिवीजन करते रहिए बीच बीच में, और वो चैप्टर जिसे खत्म हो गया आप तुरंत जाइए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए। कौन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए, पिछला साल क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको अंदाजा मिलेगा आखिर भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। अब हम ही गैस क्वेश्चन देते हैं, वो कहाँ से क्वेश्चन देते हैं गैस,
हम पिछला साल को ज़्यादा देखते हैं क्वेश्चन, जो भी पिछला साल पूछा हुआ है वो क्वेश्चन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक ना। तब पता चलता है अरे भाई ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, पिछला साल के क्वेश्चन जो चैप्टर खत्म हुआ उसका पिछला साल बनाते जाइए। और अभ्यास क्वेश्चन मैथ में जितना कॉपी कलम घसीएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक ना। ये साइंस नहीं है, सामाजिक विज्ञान नहीं है जो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। मैथ है, मैथ, ठीक ना। इसको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक ना, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक। तो गणित है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी चैप्टर है उसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीका से शुरू से अंत तक पढ़िए और पिछला साल के क्वेश्चन देखिए, पूरा एकदम लगाइए। हम ये नहीं कहेंगे आपको केसी सिन्हा लगा लीजिए, आर.डी. शर्मा लगा दीजिए, ये सब गलत बात है ना। हाँ, अगर बहुत सा सब्जेक्ट कम रहता तो वो सब पर ध्यान देते हैं, ठीक ना। लेकिन एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, सब प्रीवियस ईयर पूछ रहा है, नहीं तो एनसीईआरटी से दे रहा है, ठीक ना। तो आपको इतना करके चल जाना है, ठीक ना। इतना से आपको मैथ में आ सकता है 100 में 100। और जितना ही मॉक टेस्ट लगाइएगा, मॉक टेस्ट, ठीक ना, 100 में 100 लाना है तो मॉक टेस्ट, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव का दोनों का मॉक टेस्ट सितंबर से लगा दीजिएगा। सितंबर से कितना, अभी देखिए यूट्यूब पर क्या होता है, यूट्यूब है ना, यूट्यूब पर क्या करता है, बहुत सा ऐसा टीचर है, जब एक मंथ बचता है, कितना, एक मंथ भी नहीं, एक मंथ कहाँ, जब बचता है ना 2-3 दिन एग्जाम का, 2 से 3 दिन, तब वो गैस क्वेश्चन देता है। कौन? गैस क्वेश्चन देता है और इतना सवाल दे देता है क्वेश्चन, इतना दे देता है, बच्चा तो उसको देख के डिप्रेशन में चल जाता है। इतना एक दिन में कैसे तैयार होगा। तो विद्या वाहिनी क्लासेज पर आपको मिलेगा सितंबर में, कब, सितंबर या अक्टूबर, कब मिलेगा आपको, या तो सितंबर में मिल जाए, सितंबर में या तो मिल जाएगा, या तो अक्टूबर, ये इस मंथ में आपको मिल जाएगा वीवीआई क्वेश्चन, इस मंथ में आपको वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा। कौन सा एग्जाम में आएगा, कौन सा एग्जाम में नहीं आएगा, सितंबर या अक्टूबर में मिल जाएगा, ठीक ना। और अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना आपको सिर्फ वीवीआई पर ध्यान देना है और मॉक टेस्ट लगाना है। कैसे नहीं टॉपर बनिएगा, टॉपर तो बनिएगा आप ही, बस मैं जो कहता हूँ उस रूल को आप फॉलो कीजिए। बाकी आपको 450 की 480 भी आप ला सकते हैं, ठीक ना, नॉर्मल बच्चा जो सिर्फ ध्यान दे के पढ़े, ठीक। तो सितंबर या अक्टूबर में ही हम आपको क्या दे देंगे, वीवीआई क्वेश्चन दे देंगे, ठीक ना, वीवीआई दे देंगे। और जैसे ही अक्टूबर का मंथ खत्म हुआ, मानिए हम अक्टूबर में आपको दिए, ठीक, अक्टूबर में आप मतलब अक्टूबर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया अक्टूबर, फिर आगे आएगा नवंबर, ठीक ना, क्या आएगा, नवंबर आएगा, ठीक। तो नवंबर में हम क्या करेंगे, वही जो क्वेश्चन हम आपको शुरू में दिए हैं वही क्वेश्चन में हम और हटाएंगे और उसमें हटा के कहेंगे आप इसको याद करो, ठीक ना। मतलब कि जो उसमें लगेगा ना, चलो भाई ये थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा वीवीआई ये है, उसको ही उस क्वेश्चन में रखेंगे, मतलब उस वीवीआई में रखेंगे। बाकी जो रहेगा कहेंगे नहीं इसको कम चांस है, इसको निकाल दो। फिर अगले दिसंबर में कुछ क्वेश्चन निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे जो और वीवीआई है। उसी तरह जनवरी में भी, ठीक ना, और फरवरी में आते आते आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन उसमें बचेगा जो कि टकरा जाएगा 100 में 100, ठीक ना, ऐसा देंगे, ठीक। तो रही बात मैथ की, तो मैथ में क्या करना है आपको, जो भी चैप्टर है पहले पूरा कोर्स खत्म कर लेना है, मैथ रहे चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, पूरा कोर्स खत्म कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिएगा, ठीक। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने से ही दिमाग में आपको अटेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, हम आपको नाम भी बता देंगे, ठीक ना, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है वो भी नाम बता देंगे, ठीक। तो मैथ की रही ये बात, और अभ्यास मैथ में करते जाना है और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को आपको याद रहना चाहिए, मतलब कि आपको अभ्यास में रहना चाहिए, इसका मतलब अभ्यास कर लेना है ताकि वो क्वेश्चन कैसे उल्टा भी पूछे तो आपको जवाब दे देना है, ठीक। और पिछला साल का क्वेश्चन लगा लेना है। तो रही बात ये मैथ ही खत्म हुआ, ठीक। आगे आते हैं संस्कृत, ठीक। संस्कृत देखिए, संस्कृत में बच्चा के क्या करता लगता है ये संस्कृत हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन संस्कृत इतना आसान है ना, उसमें आप 95+ तुरंत बढ़िया से कर लीजिएगा, कोई इसमें टेंशन ही नहीं है, क्योंकि संस्कृत में लिमिट क्वेश्चन है, संस्कृत में लिमिट क्वेश्चन है, ठीक ना, मतलब वहीं से आएगा, ठीक ना। तो संस्कृत में लिमिट क्वेश्चन है, हम आपको पूरा जाइए पिछला देखिए वीडियो, पूरा संस्कृत में लड़ा हुआ है क्वेश्चन, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं लड़ा है, और दोनों शिफ्ट में लड़ा है, ये नहीं जी एक ही शिफ्ट में लड़ा है, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन लड़ा है, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग दोनों में लड़ा है, ठीक ना। तो संस्कृत के आप जाके देखिए, ठीक ना। तो संस्कृत में लिमिट क्वेश्चन आता है ना, जैसे आता है क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर आ जाता है 20 नंबर के साथ आता है, फिर अनुच्छेद आ जाता है, अनुच्छेद के बाद आता है हमारा अनुवाद आता है, गद्यांश आता है, पत्र लेखन आता है, ठीक ना, ये सब आता है, पूरा हूबहू आपको छपवा देंगे एग्जाम में। तो आप संस्कृत का टेंशन नहीं लीजिए। संस्कृत में आपको क्या करना है, बस शुरू से जो भी चैप्टर है उसका कहानी पढ़ते जाइए, क्वेश्चन आंसर हम देंगे, क्वेश्चन आंसर हम फ्री में देंगे आपको, ये नहीं कि आपको रुपया लेंगे, फ्री में देंगे। बस आप विद्या वाहिनी क्लासेस पर जुड़े रहिए, फ्री में आपको हैंड रिटन नोट मिलेगा एकदम। ये नहीं कि पीडीएफ से किसी के यहाँ से ले लिए और वो आपको दे देंगे, ऐसा बात नहीं होगा। हैंड रिटन नोट देंगे, जो खुद हम पढ़े थे 10th में, खुद जो हम पढ़े थे वो आपको नोट देंगे, संस्कृत के नहीं सब सब्जेक्ट के देंगे, ठीक ना। तो संस्कृत में क्या करना है, आपको टेंशन नहीं रखना है। यहाँ पर हम क्या देंगे, हस्तलिखित नोट देंगे, हस्तलिखित नोट्स देंगे आपको, ठीक ना। आपको टेंशन इसमें नहीं लेना है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए हिंदी में तो टेंशन ही नहीं है, हिंदी में तो टेंशन ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, कहानी, जो भी कहानी है, जो भी कविता है, ठीक, ये इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना। बाकी बस आप इतना ही तैयार कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, बाकी सब्जेक्टिव तो हम लड़वा देंगे यार, काहे आप टेंशन ले रहे हैं, ठीक ना। कहानी जो भी कहानी है उसको आप ध्यान से पढ़ना है, क्या ध्यान से पढ़ना है, ठीक। और कविता में अब जितना भी कविता का जितना भी अर्थ होता है ना, मतलब जो भी चैप्टर में पूछा हुआ है लाइन, उसका अर्थ वो सभी आपको याद में रखना है, जो ये लाइन कहाँ से लिया गया है। मतलब कि कोई भी लाइन है कविता के, तो वो लाइन कहाँ से लिया गया है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बस हिंदी की तैयारी हो जाएगा। बाकी पत्र क्या पूछता है, कौन पूछेगा, निबंध कौन पूछेगा, ये सब हम आपको बता देंगे और वही क्वेश्चन आ जाएगा। गद्यांश तो आसान है बनाने में, गद्यांश से कुछ नहीं होता है, वो आराम से आपको बता देंगे, बना लीजिएगा। तो हिंदी में क्या बात है, हिंदी में आपको कहानी और कविता को ध्यान में रखना है। बस जितना चैप्टर है आप उसको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ ऑब्जेक्टिव से बना लीजिएगा ना, सब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन हम लड़वा देंगे। बस आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। और ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, जब आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा तब, पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा तब जाकर ऑब्जेक्टिव बनेगी और सब्जेक्टिव भी बनेगी। और सब्जेक्टिव की VVI की बात तो अलग है, ठीक ना। ऐसे करिएगा तैयारी, मतलब कहानी कविता जो भी है पूरा पहले आप पढ़ लीजिए शुरू से अंत तक, ठीक ना। और ग्रामर पर ध्यान देना है। फिर किस पर, देखिए बताते हैं ग्रामर के बारे में, किसका हिंदी ग्रामर अलग होता है, संस्कृत के ग्रामर अलग होता है। तो संस्कृत में बताएंगे ऑब्जेक्टिव कैसे तैयारी करना है, ठीक ना। इसका मतलब ग्रामर कैसे तैयारी करना है वो भी हम पढ़ाएंगे एक लाइन से, ठीक ना। इसमें ग्रामर आता है ना, ग्रामर, ठीक, क्या आता है, ग्रामर आता है, ठीक ना। ग्रामर आता है, तो ग्रामर में आपको ज़्यादा नहीं, ठीक ना, कुछ जैसे संधि, ये सब संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक ना। ये होगा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 चैप्टर। एक होता है ना पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, फिर क्या होता है विलोम शब्द, पर्यायवाची फिर विलोम शब्द। बस इतना पर आपका कमांड है, इतना पर आपका अगर मजबूती है तो आप पूरा बना लीजिएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से, ठीक ना। इतना ही चैप्टर, इतना से ज़्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक ना। बस इतना आप तैयार कर लीजिएगा, आपका पूरा बन जाएगा। अब बाकी जो भी हिंदी का पूरा है, मतलब स्टोरी का, मतलब कहानी का और कविता के, वो पूरा शुरू से अंत तक पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर हम आपको दे देंगे, ठीक ना, सब्जेक्टिव का, ठीक ना। आप मैसेज कीजिएगा, हम अभी नंबर दे देंगे लास्ट में, किस पर आपको मैसेज करना है। आप पूरा हैंड रिटन नोट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये हुआ किसका, हिंदी के बाद, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं। अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी के जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका ट्रिक हम बताएंगे, ठीक ना। पूरा ट्रिक बढ़िया से, जो भी अंग्रेजी में पूछता है उसका ट्रिकली हम बताएंगे। और शुरू से अंत तक पूरा चैप्टर, बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले कोर्स खत्म करना है। क्या करना है, आपको पहले कोर्स खत्म करना है भाई। कोर्स आपको खत्म नहीं होगा, कोर्स जब तक आपका खत्म नहीं होगा तब तक आप कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा, ठीक है ना। कोर्स खत्म, कॉन्फिडेंस हाई,
कॉन्फिडेंस आपको हाई करना है तो कोर्स खत्म करना है। कोर्स जैसे खत्म हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। बस आपको क्या करना है, रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन आपको करना है। रिवीजन पर आपको ध्यान देना है। रिवीजन पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। रिवाइज पर ध्यान देना है। जैसे रिवाइज आप कीजिएगा तो हम बताएंगे कैसे किस तरीके से आप कीजिएगा रिवाइज। उसका क्या तरीका होगा उसका भी हम बता देंगे रिवीजन करने का, ठीक ना। पहले आप कोर्स खत्म कीजिए। कोर्स खत्म तो आपका पक्का है नंबर आना, ठीक ना। आगे चलते हैं। अंग्रेजी में भी क्या करना है, पूरा किताब पढ़ना है। पूरा क्या करना है, किताब बढ़िया से पढ़ लेना है। किताब पूरा पढ़ के जाना है, ठीक। यहाँ से किताब का ऑब्जेक्टिव आपको बना लेना है, ठीक। किताब के ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ग्रामर का ऑब्जेक्टिव का ट्रिक दे देंगे। टेंस कैसे बनाया जाता है, टेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, वर्ब्स में कैसे कैसे आता है, मॉडल्स में कैसे कैसे आता है, ठीक ना। ये सब बता देंगे आपको। एडजेक्टिव में किसके कैसे आता है, प्रीपोजिशन में कैसे आता है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब पूरा हम आपको बता देंगे, ठीक। तो ये हुआ अंग्रेजी का बात। अब आता है साइंस के बाद। ये बच्चा को समझ में नहीं आता है साइंस, काहे कि इसमें जो होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक ना। ये बच्चा को पल्ले नहीं पड़ता है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या करना है, पहले तो बताइए विज्ञान होता है कितना नंबर के, 80 मार्क्स के, ठीक ना। ये तो 100 मार्क्स के होता है। 100 मार्क्स तो जानबे करते हैं सब, 100 मार्क्स के होने वाला है। विज्ञान 80 मार्क्स के होता है। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक। 80 मार्क्स का होता है क्या, 80 मार्क्स का होता है ये पूरा एग्जाम होता है, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक। ये इसी विज्ञान जो होता है 3 भागों में बांटा गया विज्ञान को। एक होता है भौतिकी, एक होता है रसायन शास्त्र, एक होता है जीव विज्ञान, ठीक। तो भौतिकी में आपको क्या करना है, भौतिकी में कुछ नहीं करना है। बस 5-6 चैप्टर में है, तनी वो कुछ करना है। कौन कौन देखिए बढ़िया क्वेश्चन कौन कौन आता है। लघु पतन क्या आता है, लघु पतन, अतिभारण, ओम का नियम, ये सब क्वेश्चन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्तन, समतल दर्पण का वर्तन प्लस एक होता है, इसका थन का क्या अभिप्राय होता है, अवतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, ये सब जानते हैं। ये सब आता है क्वेश्चन। और कहीं ना आता है प्रकाश के वन विक्षेपण क्या होता है, वन विक्षेपण क्षमता क्या होता है, इंद्रधनुष क्या होता है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन आता है ना। अस्थायी चुंबक क्या है, अस्थायी चुंबक क्या है, ये सब क्वेश्चन आता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखे, ये सब कुछ बहुत आसान क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, ठीक ना। और रही बात ये शॉर्ट तो 8 नंबर क्या आता है, ठीक। 8 नंबर क्या आता है ना, 8 नंबर का शॉर्ट आता है। 4 को जवाब देना होता है, 8 को आता है, 4 को जवाब देना होता है। प्रत्येक का 2 मार्क्स होता है, ठीक भाई। रही बात लॉन्ग 1 आता है। तो लॉन्ग में क्या करेंगे आप जानते हैं, लॉन्ग में हम आपको देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन। किस में, फिजिक्स में, उससे आ जाएगा। जैसे एगो दर्पण सूत्र हो गया, A बराबर R/2 हो गया, लेंस सूत्र हो गया, ठीक। विद्युत मोटर सिद्धांत बनावट ये हो गया, विद्युत जनित सिद्धांत बनावट ये हो गया। इस बात श्रेणी क्रम संयोजन के समतुल प्रतिरोध का व्यंजक, समांतर क्रम, तो ये सब क्वेश्चन VVI है। ये सब आपको हैंड रिटन मिल जाएगा। तो आपको केमिस्ट्री में फिजिक्स में क्या करना है, ध्यान उतना ही देना है जितना हम बोलेंगे, ठीक ना। अब आता है मेरा रसायन शास्त्र। क्या, रसायन शास्त्र। आगे देखिए भौतिकी की बात करते हैं। तो भौतिकी में लॉन्ग क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको फिगर याद रहेगा। क्या, चित्र जब आपको याद रहेगा। क्या, चित्र जब आपको याद रहेगा। चित्र जिसको याद नहीं रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं बना सकता है। चित्र याद रहा वो लॉन्ग क्वेश्चन बना देगा। इसलिए चित्र याद रखना बहुत जरूरी है। फिगर याद रखना जरूरी है। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री का मतलब होता है, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इसका मतलब होता है रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन याद है तो केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, क्योंकि रिएक्शन पर ही कुछ अभिक्रिया आता है। रिएक्शन आपको याद है तो पूरा अभिक्रिया का परिभाषा दे दीजिएगा। रिएक्शन आपको याद नहीं है, बहुत रिएक्शन ही पूछ देता है यार, ठीक ना। और बाकी क्या है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आता है ये भी हम आपको पूरा बता देंगे, ठीक ना। रिएक्शन क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है। रिएक्शन आपको याद है तो केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। और लॉन्ग 5 नंबर का आता है, शॉर्ट 8 नंबर का आता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। आता है जीव विज्ञान में कुछ नहीं करना है आपको। जो भी इसमें 5 नंबर का फिगर आता है, जैसे मानव मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, ये सब आता है ना, नेफ्रॉन, ये सब को चित्र आप लिख लेना है, बढ़िया से आगे साथ देना है जहाँ पढ़ते हैं स्टडी टेबल के सामने। और पूरा वहाँ पर क्या करना है, उसका चित्र और पूरा उसका संरचना जो भी है, बनावट, संरचना सब उसको नीचे में लिख देना है, पूरा उसको याद कर लेना है, ठीक ना। तो ये हुआ बस जीव विज्ञान के बाद। और क्या करना जानते हैं, शुरू के आधा चैप्टर
जैसे किसी में 8 चैप्टर है, किसी में 8 चैप्टर है ना, तो 4 चैप्टर आप याद कर लीजिए पूरा कंठस्थ। ये 4 चैप्टर से क्वेश्चन कहीं भी पूछे तो पूरा उसका हम जवाब दे देंगे, ठीक ना। तो जीव विज्ञान में क्या है, जो भी चैप्टर है उसका आधा चैप्टर आप क्या कीजिए, उसका आधा चैप्टर आप पूरा रिमेंबर कर लीजिएगा, पूरा आप कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक ना, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। और बात सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स इसमें प्रैक्टिकल होता है, ठीक ना। इसमें पहला चैप्टर पहला आता है इतिहास आता है, पहला इतिहास, जिसमें इतिहास में क्या होता है, इतिहास में आता है दोस्तों 6 नंबर के शॉर्ट आता है, 4 नंबर के लॉन्ग आता है। सर राजनीति विज्ञान में 4 आता है, हमने 4 नंबर के शॉर्ट और 4 नंबर के लॉन्ग, ठीक ना। फिर अर्थशास्त्र होता है 4 नंबर के शॉर्ट और 4 नंबर के लॉन्ग। फिर भूगोल आता है 6 नंबर के शॉर्ट और 4 नंबर के लॉन्ग। आपदा प्रबंधन सिर्फ 4 नंबर के शॉर्ट आता है, ठीक ना। देखिए इतिहास की बात करते हैं, इतिहास का शुरू के आधा चैप्टर, बस इतना का फंडा अपनाइए। शुरू के कोई भी शुरू के आधा चैप्टर, शुरू के आधा चैप्टर, जो भी आधा चैप्टर है पूरा के पूरा याद होना चाहिए, पूरा के पूरा याद होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए, तब जाकर आपका बढ़िया नंबर आएगा। कम से कम आधा चैप्टर याद रहेगा ना भैया भाई, आधा चैप्टर याद रहेगा ना, तो आप पूरा क्या कीजिएगा, आधा चैप्टर याद रहेगा तो उससे कहीं भी पूछेगा क्वेश्चन, मतलब आधा मतलब समझ रहे हैं ना। और कहीं 8 चैप्टर है, जैसे हिस्ट्री में कितना, जो हिस्ट्री में 8 चैप्टर है तो 4 चैप्टर आप पूरा कंठस्थ कर लीजिए, ठीक ना। तो आधा चैप्टर याद रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ जवाब दे दीजिएगा, बाकी आधा चैप्टर के उसमें हम VVI दे देंगे, ठीक ना। क्या करना है, इतिहास एक समझने वाली चीज़ होती है, इतिहास में क्या हुआ, ठीक ना, ये सब समझने वाली बात होती है, ठीक ना। कहानी की तरह याद कीजिए, ठीक। मानिए कुछ आज हमारे टीचर पढ़ाए इतिहास को पढ़ा दिए, आपको क्या करना है जानते हैं, क्वेश्चन आंसर आप याद कर रहे हैं ना, उसको एक बार पढ़िए। और सोते समय आपको क्या करना है, आराम से उसको मन में पढ़ लेना है, मन में पढ़ लेना है, एकदम शुरू से अंत तक पूरा मन में एक बार रिविजन कर लेना है। ये हुआ इतिहास के बाद, ठीक ना। और राजनीति विज्ञान तो पॉलिटिकल क्या है, जिसमें कितना 4 आता है, 4 नंबर के शॉर्ट, 4 नंबर के लॉन्ग। तो राजनीति विज्ञान में क्या होता है जानते हैं, आप बढ़िया से उसको एक एज ए नेता की तरह समझिए आप, ठीक ना। आप पूरा मान लीजिए हम नेता है, उस तरह आप समझिए, पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 4 नंबर के शॉर्ट आता है, 4 नंबर के लॉन्ग आता है, पूरा एकदम फिक्स क्वेश्चन है, कौन कौन आता है, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, वही क्वेश्चन उसमें से लड़ जाएगा, बस आप ध्यान नहीं दीजिएगा ज़्यादा। सोशल साइंस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस जितना हम बताएंगे उतना ही आपको ध्यान देना है, आपका नंबर उठ जाएगा। अर्थशास्त्र, इसमें आय के बारे में पढ़ना होता है बढ़िया से, कैसे आय की क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो भी चैप्टर है उसका आधा चैप्टर याद कर लेना है। इसमें 4 नंबर क्या आता है शॉर्ट और 4 नंबर क्या आता है लॉन्ग आता है, ठीक ना। शुरू के आधा चैप्टर आपको पूरा याद कर लेना है, बाकी इसका VVI क्वेश्चन सब हम आपको देंगे VVI सितंबर से अक्टूबर में, ठीक ना। तो ये हुआ अर्थशास्त्र के बाद भूगोल सबका एक ही फंडा है दोस्तों, आधा चैप्टर, कम से कम देखिए बहुत चैप्टर है, ठीक ना। चैप्टर के ढंगारा लगा हुआ है, बस आपको आधा चैप्टर ही याद करना है। आधा चैप्टर आपको पूरा याद रहेगा, मतलब पूरा कंठस्थ, बोले मुंह पर याद रहना, जीभ पर ऐसा याद रहना चाहिए। आधा चैप्टर आपको याद रहेगा, पूरा आप बना ले जाइएगा, ठीक ना। आपदा प्रबंधन, ये तो आप जो भी पूछेगा आप सोचिए लिख दीजिएगा। आपदा प्रबंधन में आपको टेंशन नहीं है, जो भी पूछेगा उसको आप सोच कर ही जवाब दे देंगे, ठीक ना। देखिए मेरे कहने का मतलब है ना दोस्तों, अगर आपको 450 से ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको एक स्मार्ट की तरह तैयारी करना होगा, ठीक ना। ये नहीं जब आप क्रिकेट खेलने चल गए शाम को, सुबह तक फिर शाम को आए थक गए सो गए, ऐसा नहीं। पढ़ाई है तो ओनली फॉर पढ़ाई, ठीक ना, पढ़ाई तो ओनली फॉर पढ़ाई। देखिए किसी को आप टारगेट ले लीजिएगा, जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा किसी से आप पढ़वे नहीं कीजिएगा, मने नहीं लेगा, इसलिए किसी को टारगेट ले लीजिए, ठीक ना। किसी के टारगेट आप लीजिएगा तो उससे मोटिवेशन होगा, आप पढ़िएगा। मतलब अगर आपको कोई दुश्मन है, आप सोच रहे हैं उसे हमको ज़्यादा नंबर लाना है, तब इसको उसके टेंशन में आप पढ़िएगा, ठीक ना। या तो मान लीजिए आप कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं, ठीक, आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं, आपका वहाँ मान लीजिए 1-2 दिन बेइज्जती हो गया, ऐसे होता है ना, बहुत सा फिल्म में हुआ है, ठीक, बहुत सा फिल्म देखते करते होंगे। बस क्या हुआ, लड़का गया कोचिंग गया,
और लड़की के सामने क्या हुआ, टीचर उसको बेइज्जती कर दिया और लड़का अगले दिन पूरा पढ़ के जाता है और पूरा पढ़ के जाता है, पूरा एकदम सबसे ज़्यादा नंबर ले आता है। ये क्या होता है, मोटिवेशन। साला हमको बेइज्जती किसे कर दिया लड़की के सामने। तो ऐसा होना चाहिए, किसी को आप टारगेट में ले लीजिए, ठीक ना, और टारगेट में लेके पढ़िए। आप बताते हैं आपको कैसे पढ़ना है सुबह से लेके शाम तक। देखिए बताते हैं आपको, यहाँ पर बताते हैं, देखिए क्या करना है। जो भी पढ़े आप सुबह, जो भी आप कोचिंग में पढ़े, ठीक ना, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक, जो भी आप पढ़ें, जो भी आप पढ़ें, ठीक ना, जो भी आप पढ़ें, जो भी पढ़ें उसको कंप्लीट करना है पूरा दिन में, कंप्लीट उसको कर लेना, ठीक ना, उसको कंप्लीट कर लेना है, चाहे जितना समय लगे, चाहे जितना समय लगे, चाहे जितना समय लगे, उसको क्या करना है, उसको तैयारी कर लेना है, उसको रेडी कर लेना है, ठीक। जब इतना रेडी रहेगा तब आप खेलने के लिए जाइएगा, जब इतना रेडी रहेगा तब आप खेलने के लिए जाइएगा, पहले नहीं। जो भी पढ़े क्लास में उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करने हैं, चाहे जितना समय का क्यों न लग जाए, पूरा उसको तैयार कर लेना है। जब वो तैयार हो जाएगा तो खेलने चल जाइए। शुरू 1-2 महीना खेल लीजिए, जिसके बाद सितंबर और आ जाए तब खेलने नहीं जाएगा। फिर रात को सोते समय, रात को क्या करना है, रिवीजन करना है। जो याद किए सुबह से शाम तक, उसको क्या करना है, रिवाइज एक बार कर लेना है। एक बार क्या करना है, रिवाइज, एक बार रिवाइज आपको कर लेना है। फिर सो जाना है, फिर सुबह वही काम, सुबह वही काम। बस आपको क्या करना है, एक डायरी लेना है और डायरी में लिखते जाना है आज हमको आज क्या पढ़ना है। डायरी ले लीजिए, मान लीजिए डायरी है, ठीक ना, डायरी ले लिए, डायरी है, ठीक। आप इस यहाँ पर लिख लीजिए आज, डेट यहाँ पर लिख लीजिए, डेट यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर डेट क्या है, डेट लिख लीजिए, यहाँ पर डेट लिख लीजिए। फिर आज क्या करना है, पहले गणित में पढ़ रहे हैं तो गणित में क्या करना है, गणित का यहाँ पर बना लीजिए, मतलब 1.1 पूरा ख़त्म करना है, ठीक। दूसरा, हमको फिजिक्स में क्या करना है, क्या फिजिक्स में क्या करना है, तो प्रकाश का परावर्तन रिवीजन करना है, प्रकाश का परावर्तन पूरा है, पूरा याद करना है, ठीक ना, इस तरह। फिर केमिस्ट्री में तीसरा क्या आता है, केमिस्ट्री में क्या करना है, पूरा अभिक्रिया याद करना है, क्या, पूरा अभिक्रिया याद करना है 1 दिन में, ठीक ना। फिर आए संस्कृत, तो संस्कृत में क्या करना है, तो संस्कृत में भाई अनुच्छेद याद करना है, आज क्या अनुच्छेद याद करना है। ऐसा आप क्या लीजिए, टारगेट लीजिए, ऐसा टारगेट लीजिए और एक नोट में लिखिए, एक आप डायरी में लिखिए और उसको कंप्लीट करके उसको क्या कीजिए, टिक मार दीजिए, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और सोने से पहले उसको एक बार रिवीजन अपने मन में एकदम शांति दिमाग में सोते, जब बिस्तर पर चल गए, बिस्तर पर जाने के बाद तुरंत नींद नहीं आती है, आधा घंटा के बाद लगभग नींद आती है। आराम से जाइए बिस्तर पर, जो पढ़े सुबह से उसको एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट करने से क्या होता है, दिमाग में रहता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये हुआ हमारा 450 से प्लस मार्क्स लाने का तरीका। बाकी हम बीच बीच में लाते रहेंगे चैप्टर, मतलब कि गणित है तो गणित का कौन सा चैप्टर बैठे, जिसका किसका ज़्यादा है, गणित में कौन सा चैप्टर पढ़नी चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक ना। और उसी तरह विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या VVI है, मतलब कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये सब हमको जब चैप्टर शुरू करेंगे तब बताएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आए आपको पता चल पाए, ठीक ना। तो ऐसा ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, और सुनिए आपको पूरा बढ़िया क्वेश्चन में यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। शुरू से अंत तक जुड़े रहिए आप, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। जो एक टॉपर जो है उसका एक नोट आपको मिलेगा, ठीक ना। ऐसी नहीं है यहाँ पर, ठीक ना, पूरा VVI के साथ जो टॉपर का हैंड रिटन है वो नोट्स आपको मिलेगा, ठीक ना। नहीं तो हम देखिए, हम आपको बता देते हैं कैसा नोट्स है। रुकिए 2 मिनट, हम आपको बताते हैं। देखिए हम ले आए हैं, देखिए कैसा आपको नोट्स मिलेगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए नोट्स देख लीजिए नोट्स, ये नोट्स आपको मिलेगा। और देखते जाइए, देखिए नोट्स है ना, पूरा नोट्स देखिए आप, ऐसा नोट्स मिलेगा आपको इस तरह, देखिए फट भी रहा है, देखिए नोट्स देखते जाइए आप इस तरह, देखिए इस तरह का नोट्स आपको मिलने वाला है। देखिए इस तरह का नोट्स आपको मिलेगा, एकदम हैंड रिटेन। देखिए ना, अभी ये तो ट्रेलर है, देखिए ट्रेलर है, देखिए ये देखिए ये नोट्स मिलेगा, देखिए ये नोट्स मिलेगा। और देखिए, और हम आपको बताते हैं, ये तभी है लॉन्ग क्वेश्चन के बताते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन किया है, इस तरह से मिलेगा, बढ़िया देख लीजिए, इस तरह का नोट्स आपको मिलने वाला है इस तरह से। देखिए और देखिए बताते हैं, और देखिए लॉन्ग
लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए आप, लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेगा, कहीं मिलने वाला नहीं है। देख लीजिए, अवतल उत्तल सब के लिए अलग अलग केस आता है। ये तो फिजिक्स का है। देखिए दर्पण सूत्र देख लीजिए कितना स्मार्ट तरीका से लिखा गया है। देख लीजिए ये सब आपको मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। दावा के साथ कहते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, कहीं नहीं। एक ऑफलाइन के टीचर ही आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक ना, लेकिन बाकी ऑनलाइन में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं आप विद्या वाहिनी क्लासेस से जुड़े रहिए ऐसा नोट्स आप पाने के लिए, ठीक ना। तो दोस्तों जुड़े रहिए, ठीक ना। देखिए ये रुपेश कुमार का है, जो टीचर यहाँ पर खड़ा है ना दोस्तों, वही आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। वो अपना नोट्स देगा आपको, ठीक ना, वही फ्री में। बस आपको हम नंबर दे देते हैं, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, ठीक ना। रख देते हैं इसको। बस आपको एक बार मैसेज कर लेना है उस नंबर पर, ठीक ना। बस आपको पूरा नंबर पूरा नोट्स भेज दिया जाएगा। सेवन 643964454। इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स आपको क्या मिल जाएगा, पूरा नोट्स मिल जाएगा, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक ना। बस एक बार आप कॉल कीजिएगा नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, मैसेज करना है, ठीक ना। पूरा आपको हैंड रिटेन नोट मिल जाएगा, तो इस पर आपको मैसेज करना है। औसा नोट्स आपको पूरा बढ़िया वाला देंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।